Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11th chemistry chapter number 11. The name of this chapter is P block elements. Firstly, I am telling you about the introduction of the P block elements. In P block elements, the last electron enter the outermost p orbital. As we know that the number of the p orbital is 3 and therefore the maximum number of the electron that can be accumulated in a set of p orbital is 6. There are 6 groups of p block elements in the periodic table numbering from 13 to 18. बेटे p block elements के अंदर हम उन elements को लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और वन पार्ट के अंदर, वन ब्लॉक के अंदर मैक्सिममली 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अकॉर्डिंग इट 3 ब्लॉक्स के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिचुएटेड हैं। देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ p ब्लॉक के 6 ग्रुप हैं और वो 13 to 18 तक हैं, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. It is interesting to know that the non-metal and metalloid exist only in the p block of the periodic table. ये जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है ये हमारे लिए जानना कि जो p ब्लॉक एलिमेंट है बेटे, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल भी हैं, वो मेटलॉइड्स भी हैं और वो नॉन मेटल्स भी हैं। यानी कि पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल p ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स जो हैं वो आते हैं। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं एलिमेंट्स के वो डिक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। इन फैक्ट the heaviest element in each p block group is the most metallic in nature. So ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो heaviest element होगा p block group के अंदर वो सबसे ज़्यादा metallic nature का होगा। Now position of p block elements. So the periodic tables in front you, तो p block की situation देखिए हमने कहाँ पे इसे situate किया है। वहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो है उन्हें हमने यहाँ पर शो किया है ग्रुप्स को। नाउ दिस ग्रुप एलिमेंट शो अ वाइड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़। ये जो ग्रुप है ये डिफरेंट तरह की हमें प्रॉपर्टी शो करता है। इनकी जितनी भी विशेषताएं हैं उसके अंदर हमें बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। बोरॉन इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल. Aluminium is a metal but shows many chemical similarities to boron, and gallium, indium and the thallium are almost exclusive metallic in character. बोरॉन जो है वो एक टिपिकल नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम वी नो वेरी वेल इट्स अ मेटल, बट ये बोरॉन के साथ बहुत सी केमिकल सिमिलरिटीज़ को शो करता है। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम जो हैं ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव मेटेलिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। नाउ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज़ 1s2 np1 to ns2 np6. Hence there are 6 families in a p block elements. So p block elements के अंदर टोटल 6 families हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होते चलते हैं। बोरॉन फैमिली ns2 np1, कार्बन ns2 np2, नाइट्रोजन फैमिली शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3, ऑक्सीजन फैमिली शोज ns2 np4, हेलोजन ns2 np5 and noble gas ns2 np6. Now group 13 elements, the boron family. The first is electronic configuration. The outer electronic configuration of these element is ns2 np1. तो जो outer most electronic configuration है बोरॉन फैमिली का वो क्या है बेटे ns2 np1.
A close look at the electronic configuration suggests that while boron and aluminum have noble gas core, gallium and indium has noble gas plus 10 d electrons and the thallium has noble gas plus 14 f electron plus 10 d electron cores. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको थोड़ा सा डिटेल में देने की कोशिश की गई है कि जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है इनका जो बेस होता है वो नोबल गैस कोर है, गैलियम और इंडियम जो है वो नोबल गैस के साथ में 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें, और थैलियम जो है उसमें नोबल गैस के साथ में नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ में 14 एफ इलेक्ट्रॉन और 10 डी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी प्लस होते हैं. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 एलिमेंट्स. सो फर्स्टली बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस हीलियम है, यानी जो कोर हमने लिया है वो नोबल गैस का वो हीलियम है. एंड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p1. इन एल्यूमिनियम द एटॉमिक नंबर इज 13. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन बेस है, देन 3s2 3p1. गैलियम 31. Organ is the base and the electronic configuration is 3d10 4s2 4p1. Indium 49 atomic number and the base is krypton. The electronic configuration is 4d10 4s2 5p1. 4d10 5s2 5p1. In thallium the atomic number is 81 and the electronic configuration is xenon 4f14 5d10 6s2 and 6p1. Now occurrence. Boron is fairly rare element, mainly occur as orthoboric acid, borax, Na2B4O7.10H2O and kyanite, Na2B4O7.4H2O. In India, borax occur in Puga Valley, Ladakh and Samar Lake, Rajasthan. The abundance of boron in each crust is less than decimal 0.0001% by mass. There are two isotopic forms of boron, 10B 19% and 11B 81%. Two types of आइसोटोप जो हैं वो बोरोन के हैं. इनमें से फर्स्ट जो है वो 10B बोरोन है एंड जो सेकंड है वो 11B बोरोन है. नाउ एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एबिडेंट मेटल एंड द थर्ड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. जो एल्यूमिनियम है वो मोस्ट एबिडेंट मेटल है और थर्ड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट है इस अर्थ क्रस्ट पे. 8.3% बाय मास आफ्टर ऑक्सीजन 45.5% एंड सिलिकॉन 27.7%, bauxite and Al2O3.2H2O and the cryolites. Now Na3, AlF6 are the important minerals of the aluminium. तो एल्यूमिनियम के जो important minerals है वो कौन सा है? Na3, AlF6 are. In India, it is found as mica in Madhya Pradesh, Karnataka, Orissa and Jammu. Gallium, indium and thallium are less abundant element in nature. तो गैलियम, इंडियम और थैलियम जो है वो लेस एबिडेंट एलिमेंट है नेचर के. नाउ वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहे हैं. द फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियई. मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव एलिमेंट्स वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड सिंस the atomic radius is expected to the increase, but one can notice deviation. Atomic radius of gallium is 135 pm is less than that the aluminum 143 pm. This is because of the variations in inner core of the electronic configuration, and the atomic radius of gallium is less than aluminum because of its poor screening effect. Now the electronic configuration of the aluminum are here and the gallium is also. Now ionization enthalpy. Ionization enthalpy also shows the irregular trends. जो ionization enthalpy होती है p ब्लॉक की वो irregular होती है. On moving down the group जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं then ionization enthalpy decrease
फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बोरॉन टू एल्यूमिनियम की तरफ आते हैं तो इसमें मूविंग डाउन द ग्रुप जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। एंड द नेक्स्ट एलिमेंट गैलियम हैज़ स्लाइटली हायर आयनेशन एंथैल्पी। जो गैलियम है इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड द एल्यूमिनियम ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द इंटरविंग डी इलेक्ट्रॉन्स इट अगेन डिक्रीज इन एंड देन इंक्रीज इन द लास्ट एलिमेंट। तो जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम में ड्यू टू अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, डी इलेक्ट्रॉन इज अगेन डिक्रीज इन देन इंक्रीज इन द लास्ट एलिमेंट। तो पहले जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती है और उसके बाद में लास्ट एलिमेंट तक जाते जाते वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं बी ब्लॉक के अंदर तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीज मार्जिनली, और फिर थोड़े बहुत जाके आगे जाके इंक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू द नोटिसेबल डिफरेंस इन एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। और यही हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए एलिमेंट बोरॉन द एटॉमिक रेडियस इज 88 and the electronegativity is 2.0. In aluminium the atomic radius is 143 and the electronegativity is 1.5. Gallium 135 is the atomic radius and the electronegativity is 1.6. In indium the atomic radius is 167 and the electronegativity is 1.7. In thallium the atomic radius is 170 and the electronegativity is 1.8. Now inert pair effect. Inert pair effect, the phenomena of the electron remain pair in a valence shell is called the inert pair effect. तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंसी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग पेयर्ड इन वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो पेयर्ड फॉर्मेशन है जो कि रिमेनिंग है, इस फिनोमिना को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ द रिड्यूस ऑफ द एस इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इट अकर ड्यू टू पुअर और इनअफेक्टिव shielding of the ns2 electron or the valence shell by the intervening d and f electron. It increases down the group and thus the lower elements of the group exhibits lower oxidation state. सो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है कि एस इलेक्ट्रॉन का कि वैलेंसी शेल टू टेक पार्ट इन अ बॉन्डिंग, जो एस इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी शेल होती हैं वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। इट अकर ड्यू टू द पुअर एंड द इनअफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द ns2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंसी शेल बाय इंटरविंग d एंड f इलेक्ट्रॉन। सो इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है ये जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है एंड लोअर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी लोअर होती है। नाउ द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस टॉपिक आई विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।